ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ BA ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ MA ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ BA ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ MA ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ करिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही सब बताने वाली हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल जितनी की ऑफिस में जाने वाली लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जरूरी है, उतनी ही जरूरी है घरेलू महिलाओं के लिए। भाई महिला तो महिला है ना, घर में है चाहे बाहर है, बात करनी तो सबके लिए जरूरी है, सभी को आनी चाहिए बात करनी। तो बात करने का एक तरीका होता है। अब हम घर में जैसे रूटीन में बात करते रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर घरेलू महिलाओं को तो बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जाता। तू चुप कर जा, आपे गल कर लांगे। कोई आ गया तो पिछले कमरे च हो जा, चाह पानी बना के दे दे, असि आपे गल कर लांगे, तेनू लोड़ नहीं सामने आउण दी। महिलाओं को ऐसे किया जाता है। लेकिन जब महिला को अपने आप में वो इम्प्रूव करती है तो महिला किसी से बात करने के योग्य हो जाती है। आज के कम्युनिकेशन स्किल में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। ऐसे 5-6 टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। जब महिला अपने ऊपर ये करती है और अपनी तैयारी करती है कम्युनिकेशन स्किल की, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाता है। तब वो अपनी सास को भी पीछे रख देती है, भैया तू पीछे रह, मैं यहाँ पे बात कर लूंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है और मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक कीजिएगा, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपने किसी को बात करते हुए देखा होगा कभी भी, कहीं आप स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि केवल उनका मुंह ही नहीं हिलता बल्कि उनकी पूरी बॉडी हिलती है। बॉडी हिलने का मतलब क्या है? उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि वो किस तरह से हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से वो हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी है दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं, नंबर 1 पर आपने याद रखना है, आई कांटेक्ट बनाकर रखना है। चश्मा मुझे लगा हुआ है, शायद आपको भी लगा हो, पर जरूरी नहीं है कि चश्मा लगा तो आई कांटेक्ट ना हो। आई कांटेक्ट बना करके आपने बात करनी है। ये बात थोड़ी सी मैं हंसी में बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ आपके साथ, पर आपने जब भी किसी से बात करनी है तो आई कांटेक्ट के साथ ही बात करनी है। क्योंकि पता क्या, आई कांटेक्ट से ये होता है कि सामने वाले को लगता है कि ये हमारी बातों को ध्यान से सुन रहा है और दूसरे जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक का इसको पूरी तरह से ज्ञान है, उस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से इसको नॉलेज है, उस बारे में जानता है, इसलिए उसको बात करने में मज़ा भी आता है और इसलिए वह आपके साथ बात करते हुए बोर नहीं होता। तो आपने हमेशा आई कांटेक्ट से बात करनी है, ताकि इससे लगता नहीं है कि हम सामने वाले की बातों से डर रहे हैं या हम घबराहट महसूस कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं आई कांटेक्ट से तो हमारी हिम्मत भी झलकती है कि भैया स्ट्रांग होकर के हिम्मत के साथ ही हमारी बातों का जवाब दे रहा है। तो दोस्तों, नंबर 1 आपने ये सुना। नंबर 2 पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी आपने किसी से बात करनी है तो अपने हाथों को ऐसे करके आपने बात नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि आप हाथ बांध करके बात करेंगे या ऐसे करके बात करेंगे तो ये बुरा भी लगता है और सामने वाले को समझ आ जाती है कि इसका दिल नहीं है मुझसे बात करने का, ये मजबूरी में बात कर रहा है, ये मुझसे अलग हो जाना चाहता है, मुझसे दूर जाना चाहता है, लेकिन ये मैं मजबूरी में, ये मेरे साथ मजबूरी में बात कर रहा है, इसका मन नहीं है, खुश होकर बात नहीं कर रहा, उदास होकर मेरे से बात कर रहा है। इसलिए आपने उसके साथ ओपन हैंड से बात करनी है। और ओपन हैंड भी आपने, ओपन हैंड का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपने बार बार हाथ हिलाना है ऐसे 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 करके। पता फिर लोग क्या कहेंगे, ए गल तो घट कर दी है जी, हाथ ज्यादा हिलाती रहती है, इधर उधर करती रहती है। तो आपने इतने हाथ नहीं हिलाने, नॉर्मली आपने हाथों की मूवमेंट रखनी है ताकि सामने वाला खिंच ना जाए। क्योंकि जब आप बार हाथ हिलाओगे, बार हाथों को मूवमेंट पे रखोगे तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, खिंच जाएगा आपसे, आपकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो समझेगा कि भैया ये तो ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, इसलिए इससे साइड हो जाओ। तो इसलिए आपने नॉर्मली हाथ हिला करके हाथों की मूवमेंट के साथ आपने अपनी बात उसे समझानी है। तीसरे नंबर पर बात आती है दोस्तों बॉडी पोस्चर की। बात करते समय आपने कभी भी ऐसे नहीं होना, बस भैया आप थक गए, अब कुछ नहीं हो सकता, फिर ऐसे नहीं होना, फिर आपने ऐसे नहीं होना, मैं थक गया। आपने बात करते टाइम अलर्ट मोड पे रहना है,
जैसे कि आपके साथ कोई बात कर रहा है तो आपने उसकी बातों का प्रॉपर ध्यान देना है। जब भी आपने देखा होगा कि कोई पॉडकास्ट होता है, किसी का इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो किस तरह से बैठते हैं और किस तरह से बात करते हैं। कभी भी वो ढीले होकर नहीं बैठते, कभी भी वो गर्दन लटका करके नहीं बैठते, कभी वो ऐसे करके नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि उनको पता है जो सवाल मेरे सामने आने वाला है मुझे उसका जल्दी से सोचने का टाइम भी नहीं देते और जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह से अपने आप को अलर्ट मोड पे रखना है। जब भी हमने किसी से बात करी तो इस तरह से बात करनी कि हम उसका जवाब समझदारी के साथ दे सकें। फेस इंप्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसका नंबर आता है 4 पर। तो दोस्तों अपने फेस इंप्रेशन को तो आपने नॉर्मल रखना है। अब ऐसा ना हो कि कोई छोटी सी बात हो और आपने ऐसा फेस इंप्रेशन दिया, कोई छोटी सी बात हो और आपने हैरानी दिखा दी, कोई छोटा सा इंप्रेशन हो तो हाँ नहीं एकदम भी हुंदा है, इस तरह से इंप्रेशन नहीं देना। ये बुरा भी लगता है और ऐसा लगता है कि छोटी सी बात को कितना बड़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। जैसे लोग कहते हैं फिर राई का पहाड़ बनाना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को ही कहा जाता है कि ये राई का पहाड़ बनाते हैं। तो आपने किसी भी बात को, नॉर्मल बात को बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाना और अपने फेस का जो इम्प्रेशन है उसको नॉर्मल ही रखना है। क्योंकि कभी स्माइल भी देनी पड़ती है। जब टॉकिंग के बीच में, बातों के बीच में कभी स्माइल वाला कोई बात आ जाती है तो आपने स्माइल भी देनी है, हल्की सी स्माइल देनी है, समझदारी के साथ स्माइल देनी है। और अगर कहीं आप बैठे भी हैं, 4 लोगों के बीच में बैठे हैं या सड़क पर कहीं आते जाते कोई बात हो रही है तो आपने एकदम से हा 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 करके हंसना नहीं है, क्योंकि जो साथ में बैठे हैं आपके वो आपकी हंसी से परेशान ना हो। इसलिए आपने सिर्फ स्माइल देकर ही उसको जो बात है उसको टालना है। आगे बात आती है दोस्तों नेम है, कि इसके अंदर नेम बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, नेम भी बहुत ज़्यादा असर करता है, प्रभाव डालता है कम्युनिकेशन स्किल पर। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं और आप उसका नाम लेकर के यदि बात करते हैं कि मान लीजिए आपका नाम है रीटा, मैंने आपके नाम लेकर के आपको बात कर, मैं वैसे आपको दीदी दीदी बोल रही हूँ लेकिन मैं आपसे रीटा करके बोलती हूँ कि रीटा आपको ये काम जरूर करना है, आपने पीछे नहीं हटना, आपने पूरी तैयारी करनी है। रीटा देखो अब तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। तो ये जो आप नाम लेकर के बात करेंगे ना, ये पूरा फोकस, उसका जो पूरा फोकस होगा वो आपकी तरफ होगा। इससे उसको अच्छा लगेगा, आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, उसको ये लगेगा इसने मेरा ध्यान रखा है, इसने मेरी तरफ बात करी है, मेरी तरफ की बात करी है। और इसको अच्छा लगेगा कि जब इसका नाम लिया जाएगा, क्योंकि नाम लेने से तो दूर का इंसान भी जाता तो वो भी पीछे मुड़ करके देखता कि शायद मुझे बुलाया, मुझसे कुछ कहा। इसलिए आपने नाम लेकर के जरूर उसका बात करनी है। आप यदि चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हो, क्योंकि मैं भी ये कोशिश साथ मैं भी दोस्तों सीखने की कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और जब कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो भैया क्यों ना अच्छी अच्छी बातों को सीखा जाए। जब हमारे पास स्मार्टफोन है तो हम अच्छी अच्छी बातों को सीख सकते हैं और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप यदि चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वह बेटर हो, बेस्ट हो, तो इसलिए हमें अच्छे लोगों को सुनना चाहिए। अब हम घर की सास जी को सुन के सासू माँ को सुनते रहे, ननद जी को सुन ले, जेठ देवर जी को सुन ले, या अपने घर वाले ने सुन लिए, तो किन्ने का कम्युनिकेशन स्किल साढ़े चंगे हो सकते हैं? नहीं ना हो सकते। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अच्छे लोगों को सुने। जब आप अच्छे लोगों को सुनेंगे, पॉडकास्ट देखेंगे, इंटरव्यूज देखेंगे, तो आपको बोलने का स्टाइल पता लगेगा, बोलने का तरीका पता लगेगा, जिससे आपका खुद का कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता चला जाएगा और एक दिन बेस्ट हो जाएगा। दोस्तों आप इसके लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। जब बच्चे स्कूल चले जाए, जब हस्बैंड काम पर चले जाए, तब आपने क्या करना है, अपने कमरे के दरवाजे को बंद करना है, अपने शीशे के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने आपने खड़े होना है और लाउडली जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं उस अंदाज में कम्युनिकेशन के स्किल के तौर पे बात कर करके अपने आप को इम्प्रूव करना है। अपने अंदर वो स्किल डालनी है कि आपने बातें कैसे करनी है। क्या बताया था, आई कॉन्टैक्ट। जब शीशे में खड़े होंगे तो अपने आप की ही आंखों में आपने झांक करके बातें करनी है और अपने हाथों की मूवमेंट रखनी है। और दूसरा, अपना बॉडी पोस्चर ठीक रखना है, अपना फेस इंप्रेशन ठीक रखना है। आपने नेम लेकर के बात करना है, अपने नाम को लेकर के बात करना है, ठीक है। आपने सुस्ती नहीं दिखानी है, अपने पोस्चर को लेजी नहीं बनाना है और इस काम को सीखने के लिए आपने लेजी नहीं होना है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज फिर वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़